अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर वे संख्याएं जिनमें केवल दो गुणनखंड होते हैं। वो संख्याएं एक से या खुद से मतलब स्वयं से कटती हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, जिसमें हमने 1 से लेकर के 100 तक लिखा है। तो 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13 और उसके बाद 17, 19, 23। इसी प्रकार से आप इन सभी अभाज्य संख्याओं को एक बार ध्यान से देख करके और उनको समझेंगे। अब इन अभाज्य संख्याओं से संबंधित हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिजाइन किए हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में है। इससे पहले हम देखेंगे कुछ चीज़ें और उनसे संबंधित सभी फैक्ट समझेंगे। तो जैसे त्रिकोणीय भाज्य संख्या हमारी कौन सी होगी? 3, 5, 7। त्रिकोणीय मतलब लगातार 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, जैसे 5, 7 और 11। उसके बाद हम देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी जो है वो हमारी 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या ये एक ऐसा नंबर है जो एक सम नंबर है और एक अभाज्य भी है, तो ये हमने 2 रखा है। सबसे छोटी एक अंक की, अब यहाँ पर देखेंगे हम कि ये एक अंक की अभाज्य संख्या है जो कि 2 है। सबसे बड़ी एक अंक की है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या आपको यहाँ से देखिए तो 7 नजर आएगी, तो हमारी संख्या कौन सी है? 7 है। नेक्स्ट देखेंगे हम 1 से लेकर के 50 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कितनी हैं। तो पीछे आपने देखा होगा उन संख्याओं को अच्छे से अगर आपने सही से लर्न किया होगा तो 15 होंगी। अब हम देखते हैं 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 25 होंगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं टोटल कितनी है? 25 है। इसीलिए हमने 100 से 200 तक की अभाज्य संख्याओं को भी लिखा है जो कि 21 है, और 200 से 300 तक अभाज्य संख्या हमारी 16 है, और 300 से 400 तक हमारी अभाज्य संख्याएं 16 हैं। 400 से 500 तक हमारी अभाज्य संख्याएं 17 हैं। एक बार इन पर नज़र डाल के और अच्छे से याद करेंगे। यहाँ पर ये आपको एक नंबर दिख रहा होगा जो कि एक अपने आप में अहम नंबर है, और इससे संबंधित दिल्ली पुलिस में प्रीवियस ईयर में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब एक बार इसको ध्यान से समझें कि ये 4 है क्या। तो 10 से लेकर के 1 से लेकर के 10 तक हमारी अभाज्य संख्याएं जो हैं वो कितनी होंगी? 4 होंगी। कौन कौन सी होंगी? जैसे 2 है हमारे पास, 3 है, 5 है और 7 है। अब आप समझ गए होंगे कि 1 से लेकर के 10 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 4 है। और 11 से अगर देखें, 11 से 20 के बीच में अगर अभाज्य संख्याएं देखेंगे तो हमें 4 मिलेंगे। आप पिछली स्लाइड में देख भी सकते थे कि कितनी संख्याएं हैं 11 से 20। ठीक है, 20 के बीच में। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 21 से ये 30 के बीच में जो संख्याएं होंगी अभाज्य, वो हमारी 2 होंगी। और ये हमारे पास 31 से लेकर के 40 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 2 होंगी। वैसे ही 41 से 50 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं होंगी वो 3 बनेंगी, और 51 से 60 तक जो अभाज्य संख्याएं वो 2 बनेंगी। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 61 से लेकर के 70 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं वो 2 बनेंगी, और यहाँ पर 71 से लेकर के 80 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं होंगी वो हमारी कौन सी बनेंगी? 3 बनेंगी। और 81 से लेकर के 90 तक जो अभाज्य संख्या हैं इनके बीच में हमारी कितनी संख्या बनेंगी? 2 बनेंगी। और 91 से लेकर के 100 के बीच में हमारी अभाज्य संख्याएं 1 बनेंगी, जो कि 97 होती है। शायद आप देख भी चुके होंगे पीछे। अब इसी के इम्प्लीमेंट से हम बहुत सारी चीज़ें समझेंगे अच्छे से आगे। अब यहाँ पर हमने एक फैक्ट लिखा है, कोई भी अभाज्य संख्या 6n प्लस या माइनस 1 के रूप में होती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है एक अभाज्य संख्या 13 ली है। अब ये जो संख्या 13 है ये संख्या 6n प्लस या माइनस 1 की होगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 6 और इनटू में मैंने लिखा है 2। अब प्लस 1 लिखते हैं तो 6 दूनी 12 और 1 13। ये संख्या हमारी किसके रूप की हो गई है? 6n प्लस या माइनस 1 की। तो ये प्लस 1 की हुई है, इसीलिए यहाँ पर क्या है? ये अभाज्य संख्या है। नहीं समझ पाए होंगे तो एक अभी और समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है 13, 23 ले लो। 23 एक अभाज्य संख्या है, ये कहीं ना कहीं 6n प्लस माइनस 1 के रूप में होगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिया 6 इंटू में 4 माइनस 1 लिया यहाँ पर हमने, तो यहाँ पर कितना हो गया? 6 का 4 के साथ गुणा करेंगे तो 24, और माइनस 1 तो ये 23 हो जाएगा, जो कि किसके रूप का हो गया?
6n+- के रूप का। इसका मतलब कि अभाज्य संख्याएं 6n+- के रूप की होती हैं। हालांकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये एक फैक्ट है इसके लिए जिसको हमने आपको बताया। तो अब हम आगे चलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये 2 है और सबसे छोटी एक अंक की अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 11 है। अब ये जो सवाल दिख रहे हैं आपको 3, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है और जो कि दिल्ली पुलिस में पूछे जा चुके हैं, यूपी पुलिस में भी पूछे जा चुके हैं। अगली स्लाइडें हम देखेंगे सवाल में, तो यहाँ पर हम इनको समझेंगे अच्छे से। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो हमारी 101 है और 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 1009 है। 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी है? 10,007 है। अब हम देखते हैं सबसे बड़ी एक अंक की संख्या कौन सी है? 7 है, जो कि आप पिछले समझ भी चुके हैं पीछे। यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 97 दे रखी है और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 दे रखी है। 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 9,973 होगी। और 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 99,991 होगी। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तब आप खुद समझेगी कि इनकी क्या वैल्यू है। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। अभाज्य संख्याओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमारे परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उनको हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो 80 और 90 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, ये इसने ये बोल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे ये अभाज्य संख्या हमारी नहीं। यहाँ पर हम देखेंगे पिछली स्लाइड में आपने समझा भी होगा कि 83 और 89 अभाज्य संख्या है और 80 और 90 के बीच में जो अभाज्य संख्या है वो 2 ही है, 83 और 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में से किस समूह में अभाज्य संख्याओं की संख्या सबसे कम है? ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया और ये वाला क्वेश्चन हमारा यूपी पुलिस में पूछा गया। 21 से 40 तक जो संख्याएं होंगी वो हमारी कितनी होंगी? अभाज्य संख्याएं। तो या तो आप सभी अभाज्य संख्याओं को लिख लो और उसके बाद काउंट करो, या फिर जो हमने ट्रिक बताई थी उससे हम करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे 21 और 40 के बीच में हमारी जो संख्याएं होंगी वो 4 होंगी और हमारी 30 से लेकर के 49 संख्याएं होंगी, इसके बीच में अभाज्य संख्या हमारी 5 होंगी और 60 से लेकर के 80 के बीच में हमारी अभाज्य संख्याएं 5 होंगी और 40 से लेकर के 60 इसमें भी हमारी अभाज्य संख्याएं 5 होंगी। इसने पूछा कौन सबसे कम किसमें होंगी? तो सबसे कम 4 हमारी हैं और 4 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 3 अंकों की, इनका योग हमको पूछा। तो 3 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या हमारी 101 हुई और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 3 अंकों की ये 997 हुई। अब इनका योग पूछा, योग मतलब जोड़। तो 7 और 1 8 हो जाएगा और जो कि यूनिट डिजिट केवल बी में दे रखा है 8। हालांकि इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 9 और यहाँ पर ये 1098 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंकीय सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो ये क्वेश्चन तो हम पिछली स्लाइड में समझ भी चुके हैं और अच्छे से समझा हमने, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अब डायरेक्ट उसी स्लाइड से क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा गया है, जो कि हमको ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। 10,007 बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? तो इसके लिए हमने ऑप्शनों को ध्यान से देखा है और यहाँ पर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब 3 अभाज्य संख्या है, एक नहीं। तो यहाँ पर हमें एक बड़ा ही प्यारा नंबर 7 गुणा 11 गुणा 13 जो बराबर होता है किसके? 1001 के। अब ये 7 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? तो इसमें तो आंसर पहले से ही लग रखा है, लेकिन हमें इसके लिए समझना होगा कि 137 एक अभाज्य संख्या है। अब ये 143 जो है वो किससे डिवाइड होती है? 143 जो है वो हमारी 11 से डिवाइड हो जाती है, इसीलिए हमारा आंसर नहीं है। अब 141 जो है वो हमारी 47 से डिवाइड होती है, 47 से, और ये हमारा 133 जो है वो हमारा 19 से डिवाइड होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है।
3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। ये क्वेश्चन हम पीछे कर भी चुके हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। योग किया इसका। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य, तो 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी 2 अंकों की कौन सी संख्या है? अभाज्य 97। और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। अब हमें इनका डिफरेंस लेना है, तो ये 6 मिलेगा, मतलब माइनस करना है हमको, और यहाँ से 8 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमको डी में नजर आता है। बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि हमें इसमें पूछा है सहभाज्य संख्या कौन सी है। तो सहभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके बीच का एचसीएफ 1 हो। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 कॉमन है, 3 से ये संख्या भी कट रही है और ये भी कट रही है। 36 और 20 में इनका एचसीएफ 1 नहीं है, क्योंकि ये नंबर जो है 4 से कट रहा है, ये भी कट रहा है 4 से, संख्या 36 भी और 20 भी कट रही है। यहाँ पर हम देखते हैं 21, ये 7 से कट रहा है और 7 से 56 भी कट रहा है, तो ये भी आंसर नहीं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। 50 से बड़ी और 100 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो हमने बताया था कि 1 से लेकर के 50 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं वो हमारी 15 हैं, और 1 से लेकर के 100 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं वो हमारी 25 हैं। तो 1 से 50 तक हमारी कितनी है? 15 हैं। तो 50 से 100 तक हमारी अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 10, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिले। अब इसने पूछा अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या कौन सी है। तो इस नंबर को अगर मैं देखूं तो ये 3 तिया 9 और 1 बचेगा, और 3 चौक 12, 3 9 27। ये जो नंबर है वो हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब यहाँ पर हम इस नंबर को देख रहे हैं 7 एकम 7, और यहाँ पर हमारे पास 7 तिया 21 और 7 एकम 7, ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो रहा है। तो ऑप्शन हमारा यही बचेगा, ये नंबर भी डिवाइड हो रहा है। आप बताइए किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से 100 के बीच सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 100 से नीचे, तो ये 97। और सबसे छोटी कौन सी है अभाज्य संख्या? जो कि 2। अब पूछा अंतर, अंतर मतलब माइनस, तो ये 95, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। सबसे कम अभाज्य संख्या किस समूह में है? तो अब या तो आप 1 से लेकर के 100 तक सभी अभाज्य संख्या लिख लो, या आपको पता होनी चाहिए कि 10 से लेकर के 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है और 20 से 30 तक। तो उसी प्रकार से हम इस सवाल को करेंगे। तो 40 से 60 के बीच में जो हमारी अभाज्य संख्या बन रही है वो 5 बन रही है, और 21 से 40 तक हमारी अभाज्य संख्या 4 बन रही है, और 30 से 49 तक हमारी अभाज्य संख्या 5 बन रही है, और यहाँ पर भी 5 बन रही है। तो सबसे कम किसमें बन रही है? बी ऑप्शन, बिल्कुल सही। अब खुद से माइंड लगाओ और इस क्वेश्चन को करके बताओ। इतनी प्रैक्टिस के बाद आप खुद से इस क्वेश्चन को करें। ये क्वेश्चन ये तो बहुत ही आसान है, इसको भी खुद से करें। सहभाज्य का युग्म पूछा है, तो इसमें 7 और यहाँ पर भी 7, ये डिवाइड हो रहा है दोनों नंबर। जिसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं वो हमारी सहभाज्य संख्या नहीं होती। जिसका एचसीएफ 1 हो, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो उसका एचसीएफ 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो सहभाज्य संख्या हो जाएगी। यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, और यहाँ से भी हम इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी बचता है, जो कि सही आंसर है। 4 अंकों की सबसे छोटी, ये तो आप पहले ही कर चुके हैं, ए ऑप्शन। ये भी सवाल आप पहले ही कर चुके हैं। इस सवाल को आप एक बार बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, और उसके बाद इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में देना। आई होप कि अब आप अभाज्य संख्या प्राइम नंबर से संबंधित सभी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो चुकी होंगी। इसी प्रकार से और कन्फ्यूजन अपनी दूर करने के लिए लाइक करें, अदरवाइज डिसलाइक करें।